जी हाँ दोस्तों, अखिलेश की शेरनियों की दहाड़ सुन हिल गई बीजेपी। सदन में गूंजी लड़कियों की ललकार। एक तरफ प्रिया सरोज की शायरी, उधर इकरा हसन की ताल। मैदान छोड़ भागे भाजपाई। खबर आपको बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, संसद वो जगह जहां आवाजें अक्सर विपक्ष की दबा दी जाती हैं, सत्ता पक्ष हावी रहता है। हालांकि लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन फिलहाल विपक्ष की जिन विषयों पर मांग है चर्चा की, सत्ता पक्ष तो उसके ऊपर बमुश्किल चर्चा करता है, बमुश्किल उसका जवाब देता है। लेकिन जब विपक्ष एकजुट हो, जब विपक्षी ताकतें मिलकर सत्ता पक्ष के सामने बिल्कुल आईने की तरह हो, तो सब कुछ मजबूर हो जाती हैं, चीज़ें आसान हो जाती हैं। और एक बार फिर संसद में विपक्ष की ये जीत मानी जा रही है, क्योंकि जो विषय जिस पर बीजेपी चाहती ही नहीं थी चर्चा करना, और शायद इसीलिए वंदे मातरम का इस्तेमाल, लेकिन अब मजबूरन आज के सदन में उस विषय पे दिल पे पत्थर रख के चर्चा करनी पड़ रही है, जिससे आमतौर पर बीजेपी भागती रही है। और भागने की वजह भी है दोस्तों, चूंकि सीधे आरोप कोई एक प्रदेश से नहीं, हर तरफ से, चारों तरफ से पांचों उंगलियां एक ही तरफ इशारा करती नजर आई कि क्या जांच एजेंसियां, क्या ये स्वतंत्र जो कि संवैधानिक संस्थाएं, क्या वो किसी दबाव में काम कर रही हैं। दोस्तों, इस बीच संसद में वंदे मातरम को लेकर चर्चा। अखिलेश यादव तो हावी है ही हैं, लेकिन अखिलेश के साथ साथ उनकी दो शेरनियां, उनकी दहाड़ सुन बीजेपी हिल गई है। दांतों तले उंगलियां दबा ली है। कुछ तो फाइलों में उलझते नजर आए, कुछ तो चेहरा बनाते नजर आए, कुछ तो दबे पांव भागते नजर आए। दोस्तों, एक आवाज ऐसी उठी कि सन्नाटा टूट गया। दोस्तों, आज शब्द नहीं बोले गए। ये अखिलेश की दो शेरनियों ने शब्द भाषण नहीं दिए, आज तीर छोड़े हैं। और इतनी चुभी है सत्ता पक्ष को कि साहब कानों से धुआं निकल गया है। और इन तीरों की नोक पे सपा की युवा सांसद, एक तरफ प्रिया सरोज और दूसरी तरफ इकरा हसन। दोस्तों, शीतकालीन सत्र के बीच वंदे मातरम की 150 साल पर चर्चा हो रही थी, लेकिन चर्चा के बीच एक शायरी ने सत्ता के माथे पे लकीरें खींच दी। बिल्कुल पसीने, चेहरे पे पसीने ला दिए, चारों खाने चित कर दिया। शब्दों में दम था, सवालों में आग थी, चुभन थी, सच्चाई थी। प्रिया सरोज ने कहा, ये खौफ खाते हैं आवाज उठने से और उठाने से। सवाल जब तीखे हों तो ये रंग बदलने लगते हैं। तुम संसद में घूम रहे हो वंदे मातरम की शोर से, तुम संसद में घूम रहे हो वंदे मातरम की शोर से, और देश जल रहा है महंगाई के, बेरोजगारी की जोर से। ये कैसा प्रेम है उस माँ से, ये कैसा प्रेम है उस माँ से जो भूखे बच्चों को सुलाती है। तुम्हारी नीति तो बस अमीरों की तिजोरी को प्यार से सहलाती है। दोस्तों, ठीक प्रिया सरोज के बगल में बैठी कैराना सांसद अखिलेश की एक वो शेरनी जिसने सत्ता पक्ष को धूल चटवा दी है, इकरा ने थपथपाई मेज। यानी ये कह रही हो कि बड़ी नाज के साथ तुम बोल रही हो, मैं भी आवाज मिला रही हूं तुम्हारी आवाज के साथ। ये दो लड़कियों की दहाड़। दोस्तों, प्रिया सरोज की शायरी, उनका अंदाज, उनका भाषण, उनकी शैली ने विपक्षी दलों को लगातार जो कि तालियां गूंजती रही। इकरा हसन जिन्होंने मेज थपथपाकर ऐसा संदेश दे दिया कि सच को आवाज मिलने लगी हो। भाषण में सिर्फ शायरी नहीं, बल्कि भाषण में एक आईना था जिसमें सरकार को अपना चेहरा पसंद नहीं आया, धुंधली तस्वीर नजर आई। क्योंकि दोस्तों, चेहरा दिखाना किसी को आईने में बड़ा आसान होता है, उसे खुद देखना, अपनी कमियों को समझना, भांपना बड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों, बीजेपी मेज की प्रतिक्रियाएं, उनकी बेंच की प्रतिक्रियाएं जरा देख लीजिए। एक तरफ ये दो लड़कियां दहाड़ रही थी, एक बोल रही थी तो दूसरी पुष्टपनाही कर रही थी। ये कह रही थी, मैं भी आवाज मिलाऊं तुम्हारी आवाज के साथ, दोनों आवाज मजबूत। और इधर कुछ नेता सत्ता पक्ष के फाइलें पलटते, कुछ मुस्कान दबाते, कुछ चेहरों पे शिकन और माथे पे पसीने लाते। उन्होंने पूछा, वंदे मातरम के 150 साल मनाने वाले देश में
क्यों अब भी किसान भीख मांगते हुए दिखते हैं? क्यों युवाओं की डिग्री धूल खा रही हैं? और क्यों सत्ता को हर सवाल देशद्रोह लगने लगता है? प्रिया सरोज के तंज सीधे बीजेपी पर, सत्ता पक्ष पर, और जिस आत्मविश्वास से उन्होंने सरकार को घेरा, याद दिलाई, या ये कह लीजिए नानी याद दिलाई, वो आज के माहौल में असामान्य था। दोस्तों, जहां बोलना जुर्म बन चुका हो, जहां बोलने में मेजॉरिटी हावी हो जाए, वहां बोलकर दिखाना, वहां अपने आप को साबित करना और सत्ता पक्ष को चुप कराना, घंटियां बजती रही हों, अध्यक्ष महोदय कहते रहें कि समय समाप्त, फिर भी 2 मिनट सुनना चाहिए। अध्यक्ष मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। अब जरा हकीकत पर नजर डालिए अध्यक्ष महोदय। जो नेता दिन रात वंदे मातरम और भारत माता की जय नारा लगवाते हैं, उनकी नीति ने देश के लिए क्या किया है? बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं को भविष्य अंधकार में है, अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है, लेकिन भाषणों में सब अमृतकाल बताया जा रहा है, समाज में जहर घोला जा रहा है, भाईचारों को जगह नफरत पर जोर राष्ट्रभक्ति है। आज इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, देशभक्ति को बांटिए मत, इसे जीना शुरू कीजिए। वंदे मातरम कहने का अधिकार हर भारत को उतना ही है जितना आपको है। मैं एक छोटे से निवेदन के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। हम सब वंदे मातरम की भावना को दिल से अपनाएं। इस बहस की किसी धर्म या दल की लड़ाई मानने से बजाय इस भारत की एकता के प्रतीक बने। मैं इस देश के हित में सरकार को आगाह करती हूँ, राष्ट्र प्रेम को दिखावे की राजनीति से ऊपर उठे। अध्यक्ष महोदय, आपने वंदे मातरम को अपना नारा बना दिया, हमने इसे माँ की पुकार समझा। आपने इससे वोट मांगा, हमने इससे आजादी पाई। अध्यक्ष महोदय, आपने इसे बांटने का जरिया बनाया, हमने इसे जोड़ने की कसम खाई। आपने इसे मंच पर गाया अध्यक्ष महोदय, आपने इसे मंच पर गाया, हमने इसे खेत खलियान और जेल और शहादत में जिया। अध्यक्ष महोदय, जब आप बहस करते हैं वंदे मातरम पे, तो मैं दिल से बात कहती हूँ, आप नहीं समझे थे ना आप समझेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। दोस्तों, एक तरफ दोनों लड़कियों की दहाड़, सदन में माहौल बिल्कुल गर्मा गर्म, सरकार की तरफ से सत्ता पक्ष के चेहरे उतरने लगे, फीके पड़ने लगे, पसीने आने लगे, कुछ दबे पांव भागने लगे, और विपक्षी खेमों में, बेंचों पर चमक दमक, आत्मविश्वास, ऊर्जा। लेकिन यह सिर्फ तालियों का मामला नहीं था, यह उस नई पीढ़ी की एंट्री थी दोस्तों, जो ना डरती है ना झुकती है। सियासत के जानकार इसे एक संकेत मानते हैं कि युवा सांसद अब सिर्फ शोपीस नहीं है, बल्कि सत्ता की जवाबदेही मांगने वाले चेहरे बनते जा रहे हैं। ये दो उसके उदाहरण, एग्जाम्पल है दोस्तों। जहां सरकार अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटती रहती है, वो झूठी तारीफें, अरे करो ना तारीफ, काम तो हुआ, देश तो बदल गया है। वही युवा सांसद जमीन की सच्चाई अगर ऐसे संसद में, लोकतंत्र के मंदिर में सामने रख दे, तो भाई कान से धुआं आना लाजमी है। दोस्तों, उन्होंने कहा देश में जश्न मनाना आसान है, लेकिन पेट्रोल, महंगाई, बेरोजगारी, इनकी आवाजें जश्न के शोर में छुपाई जा रही हैं। और सच तो यह है कि विकास की जिस रफ्तार का दावा किया जाता है, उसका असर अभी तक आम जनता की जेब तक नहीं पहुंच पाया है। लोकतंत्र में सवालों से डरना दोस्तों सत्ता की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। और जब सत्ता पक्ष सवालों से भागने लगे, कतराने लगे, घूमने लगे, बैक होने लगे, संकेत कुछ और मिलता है। और सदन में आज डर को बेनकाब कर दिया अखिलेश की इन दो लड़कियों ने। आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? बताइए, कमेंट कीजिए, सजेस्ट कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।